जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कई दफ़े हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम हिम्मत हारने लगते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत में बस इतना ही लिखा था और हम निराश होना शुरू हो जाते हैं। हमें अपने कामों में बड़ी असफलता मिलने लगती है। फिनेंशियली अगर हम देखें तो हमारी लाइफ बहुत नीचे की तरफ जाने लगती है। आर्थिक संकट हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। घरेलू जो अशांति की स्थिति है वो हमारे ऊपर आना शुरू हो जाता है। कारोबार में, नौकरी में, हर जगह हमारे लिए परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और इसके कारण हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारे अंदर एक क्रोध आ जाता है, हमारे अंदर एक अशांति आ जाती है और कहीं ना कहीं जिंदगी का जो वास्तविक सुख है वो हम नहीं ले पाते और हमें कई दफ़े ऐसा लगता है कि हमारा 100% जो उपयोग है वो नहीं हो पाया है और जो बदकिस्मती है उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। आज हम आपको कुछ उन विशेष रेखाओं के संबंध में बताएंगे जो अगर आपकी हथेली में है तो एक बात के लिए निश्चिंत हो जाओ कि आपकी जिंदगी कब करवट मारेगी ये आपके लिए जानना बहुत मुश्किल है। वो रेखाएं जब तक आपकी हथेली में है आपके लिए आपका सूरज ढला नहीं है, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आपका सूर्य अस्त नहीं हुआ है और आप कभी भी फिर से चमक सकते हैं और आपकी जिंदगी फिर से आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में कभी भी आपको जब भी ये रेखाएं हो हिम्मत बिल्कुल ना हारे, अपने कर्म में पूरी तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने काम में लगे रहें और देखना एक वो सुबह जरूर आएगी जो कि आपकी होगी। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले उस खास रेखा के संबंध में बात करेंगे, वो है मणिबंध की रेखा। जब भी देखना किसी भी स्त्री या पुरुष की, जब भी स्त्री की देखना तो उनमें देखना कि आपके चंद्र की तरफ से रेखाओं की स्थिति देखना कि निकल रही हो, पुरुष की देखना तो इस तरफ से देखना, दोनों हथेली में। ठीक है, अगर ये रेखा बिना टूटे हुए, बिना यव रेखाओं के, यानी कि एक बड़ी सी गैप लिए हुए एक बिल्कुल सीधी अवस्था में यहाँ से इस तरफ तक जा रही है तो ये स्पष्ट संकेत है कि जातक बहुत ही जुझारू है और अपने जीवन में कभी भी पिछले पैर पे नहीं आएगा, कभी भी वो एक स्टेप पीछे नहीं जाएगा। वो अड़ेगा, मेहनत करेगा, लड़ेगा और चीजों को प्राप्त करके ही दम लेगा। ये धनुषाकार स्थिति में यहाँ पर अगर आपके लिए मौजूद है तो ये और भी अच्छी स्थिति है। ये आपके जीवन में रंग भरने का काम करती है और आपको लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये व्यक्ति के लिए जो चतुर्विध पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब में आपके लिए परिस्थितियों को आपके अनुसार बनाने का काम करती है और व्यक्ति उन सब में विजय प्राप्त करने की स्थिति में आता चला जाता है। पुरुषार्थ उनके अंदर काफी तीव्र होता है। इसके अलावा जो दूसरी रेखा की स्थिति है वो है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपके अगर चंद्र के क्षेत्र से निकल के आगे की तरफ जाए या केतु के क्षेत्र से निकल के ऊपर की तरफ जाए, जब भी भाग्य रेखा की स्थिति आपकी हथेली में है तो निश्चिंत हो जाओ कि किस्मत आपके साथ है। उसने आपका साथ नहीं छोड़ा है। आप जरूर हिम्मत का साथ छोड़ रहे हैं लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं छोड़ा है और आपको अपने कार्य में पूरी लगन के साथ लगे रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा जिसके लिए आप बने हो, जो टैलेंट आपके अंदर है, सिर्फ उसी काम पर अपना फोकस करो। बिकॉज जब दूसरे का काम करना आप शुरू करोगे ना जिसमें आपका टैलेंट नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई, पैसे चाहिए, कोई भी जॉब कर ली, तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे और लगेगा कि नहीं हम ही फेल्योर है। आप कभी भी फेल्योर थे ही नहीं, आप कभी भी असफल थे ही नहीं। आपको अगर आंशिक तौर पे अगर असफलता दिख रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिसमें आपका टैलेंट है आप उसके इतर काम कर रहे हो। ठीक है, अगर जो आप जानते हो, जिसमें आपकी काबिलियत है, जिसमें आप महारथी हो, वो कार्य करोगे, फिर देखो आप कहां से कहां पहुंचते हो। कई दफे आपको ये भी होता है कि पता ही नहीं होता है कि हम किस कार्य के लिए बने हैं। इसके लिए आत्ममंथन की आवश्यकता है, करो, पता चल जाएगा कि आप किस लिए बने हो। तो जब भी भाग्य रेखाएं यहां से ऊपर की तरफ जाए, और एक चीज गौर करना, भाग्य रेखा छोटी हो तो ये मत सोचना कि नहीं इसका मतलब भाग्य अच्छा नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आदमी का कद कोई 4 फुट का होता है, कोई 7 फुट का होता है, फिर भी सबकी किस्मत बिल्कुल अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि 4 फुटिया जो होता है उनकी कोई किस्मत नहीं होती। तो यहाँ पे आपको देखना होता है कि जो रेखा है, यानी कि जो आपकी भाग्य रेखा है, उसकी स्थिति कैसी है, वो कितना स्ट्रांग है। अगर मान लो बहुत बड़ी है लेकिन बार बार इसमें कट्स हैं, कहीं से खंडित है, यानी कि पूरी तरीके से ब्रेक हो रखी है, मध्य में कई यव साइन यहाँ पे बने हुए हैं या यहाँ पर कई जो है अर्धव साइनों की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में बड़ा होने पर भी ये बिल्कुल खोखला हो जाएगा, इसका फल आपको नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये स्वस्थ है और लंबी है तो और अच्छा, छोटा है फिर भी उसका प्रभाव उसी तरीके से आपके जीवन में आएगा। तो ये थी दूसरी रेखा। अगर आपके चंद्र के क्षेत्र से जाती है फिर भी अच्छा, क्योंकि चंद्र से जाएगी तो इसमें डबल बेनिफिट भी आपके जीवन में मिलता है। इसके अलावा तीसरी है आपके शुक्र का ये क्षेत्र।
शुक्र का ये क्षेत्र अगर एक बहुत बड़ी उभार से थोड़ा सा कम यानी कि एक मध्यम उभार के साथ यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति स्पष्ट तौर पे बन रही है, तो ये आपके लिए आने वाले समय में यानी कि भविष्य में एक बड़ी आर्थिक बेहतरी को दिखाने का कार्य करता है और जातक अपने जीवन में बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने का मादा रखता है। अगर अब तक आपको नहीं मिला है फिर भी निश्चिंत रहे, जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगा। लेकिन अगर आड़ी काटती हुई रेखाएं यहाँ पर 3 और 4 की संख्या में पहुंच जाए तो फिर वहां पर आपके जीवन में झंझट शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये पर्वत क्षेत्र आपको जीवन में बड़ा गरुड़ और जिसे आप कह सकते हैं कि गर्व की स्थिति भी देने का काम करता है और आपकी जो ख्याति है और आपका जो गर्व है उसे कभी भी कम नहीं होने देता। ऐसे लोग समाज में अपनी बड़ी धमक और प्रतिष्ठा बना पाने में स्पष्ट तौर पे कामयाब हो पाते हैं। इसके अलावा है तीसरी सूर्य रेखा, जो कि आपको आत्मबल प्रदान करता है, क्योंकि बिना आत्मबल के व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। और सूर्य की ये रेखा अगर यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो हृदय रेखा तक ही आवे, फिर भी ये आपके जीवन में कभी भी आपकी जिंदगी को खुशनुमा तौर पे बदलने का मादा रखती है और आपको जीवन को बिल्कुल फूलों का हार बना देगी। अगर यहाँ पर ये रेखा आपके लिए मौजूद है, अगर ये पूरी लंबी है, फिर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपको प्रशासनिक क्षमता मिल जाती है, पावर मिल जाता है और बड़े रूप से आपकी स्वीकारोक्ति समाज में होती चली जाती है, एज ए लीडर के रूप में, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रूप में, इसके अलावा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एटसेट्रा। लेकिन अगर यहाँ पर छोटी अवस्था में भी है, फिर भी अगर आपके अंदर क्षमता है, आपने अपने आत्मबल को दृढ़ करके रखा है, तो आप अपना नाम ऊंचा कर सकते हो अपने जीवन में। फिनेंशियली या सामाजिक तौर पे जो आपकी स्वीकारोक्ति है वो निश्चित तौर पे बढ़ जाएगी। जॉब में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, वहां पर भी लंबे समय तक आप टिकेंगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी आपके लिए परिस्थितियां आपके मुताबिक होती चली जाती है। फिनेंशियली भी आपकी लाइफ 100% सिक्योर होती चली जाती है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है शनि का ये क्षेत्र। शनि का क्षेत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बात आयुष्य की होवे, चाहे बात अर्थ की होवे, चाहे बात वसूलों की होवे, इन सब के लिए शनि का क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब भी यहाँ पर शनि की स्पष्ट रेखा सीधी अवस्था में आवे, फिर भी आपके जीवन के लिए काफी सुखद है। अगर यहाँ पर भी के रूप में अगर आप देखें, यानी कि तिलक के रूप में आवे, चाहे हृदय रेखा से मिलके ही बने, ये भी आपके लिए काफी सुनहरा है, क्योंकि इससे भी आपके जीवन की मुश्किलों को कम करके जीवन में आपके लिए सुखों को बढ़ाने का काम करता है, मुश्किलों को आपसे दूर करने का काम करता है, अकाल परिस्थितियों को आपसे दूर करने का काम करता है, स्वास्थ्य संबंधी विकारों से मुक्त करता है और जीवन को सही मार्ग और सही प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो जब भी यहाँ पर कुछ शुभ रेखाओं की स्थिति हो, ऐसे जातक को कभी भी गलत कार्य न करे, कभी भी झूठ न बोले, कभी भी किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा से अशुद्ध ही को अपने आसपास न फटकने दे। तो फिर आप देखिए कि आपकी जिंदगी किस प्रकार से आपके हित में काम करती है। यहाँ पर चाहे आपका स्क्वायर का साइन हो, चाहे यहाँ पर त्रिभुज का साइन हो, सीधी खड़ी लकीर हो, ये सब आपके लिए यहाँ पर शुभ फलों को प्रदान करती है। यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से स्क्वायर, ट्राइडेंट, ट्रायंगल सब आपके लिए शुभ परिस्थितियों को दिखाने का काम करते हैं। क्रॉस का साइन इन दोनों में जहां भी होगा आपके लिए मुश्किलों को बढ़ाएगा। मध्य के क्षेत्र में उभरी रेखा जितनी ज्यादा तीक्ष्ण होगी और जितनी ज्यादा गहरी स्थिति यहाँ के मध्य की होगी, जातक अंदर से उतना ही ज्यादा ज्ञानी होने की स्थिति में आता चला जाता है। इसके अलावा आपका गुरु का क्षेत्र जितना ज्यादा समृद्ध होगा, बड़ा एरिया इसने कवर किया होगा, इस पे जितने अच्छे शुभ सिंबल होंगे, चाहे वो क्रॉस, ट्रायंगल, ट्राइडेंट, इसके अलावा ट्रायंगल की स्थिति बनती हो, त्रिभुज की स्थिति बनती हो, ये आपके लिए परिस्थितियों को आपके पक्ष में करने का काम करेगी। क्रॉस का साइन भी यहाँ पे काफी ज्यादा आपके फेवर में होती है। बाहर की तरफ से निकलती हुई रेखाओं की स्थिति जब भी बनेगी, आध्यात्मिक तौर पे आपकी विकास को दिखाने का काम करेगी और व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी न कभी एक बड़े नेतृत्व, एक बड़े समुदाय का नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंदर आती है और एक प्रसिद्धि की स्थिति जहाँ तक अपने जीवन में प्राप्त करेगा और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और धार्मिक रूप से भी बड़ी उन्नति को प्राप्त करेगा। इसके अलावा बुध का क्षेत्र, यहाँ पर जो रेखाओं की स्थिति है ये जितनी ज्यादा बेहतर होंगी, आपके घर की शांति की स्थिति यहाँ पे उतनी ज्यादा बेहतर स्थितियों को दिखाने का काम करता है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा। ये जितनी यहाँ पर सीधी अवस्था में जितनी लहरदार और जितनी छोटी होगी, आपके जीवन में तरक्की उतनी ही बड़ी होगी। ये रेखा जितनी बड़ी होती चली जाएगी, आपके अंदर अवगुण उतने बढ़ते जाएंगे। आपके अंदर जो कुछ गुण है, गुण कब हो जाएंगे और अवगुण इतने ज्यादा हो जाएंगे ना कि वो गुण किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ये रेखा अगर सूर्य पर्वत तक आते आते खत्म हो जाती है तो देखना, चाहे किसी की भी हथेली देख लो, फिर आप देखोगे कि आपकी जिंदगी ने किस प्रकार से बहुत स्मूथली
लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर लेके गई है। कई बार आप देखेंगे रेखा बहुत लंबी है, व्यक्ति बड़े ऊंचे पद पर है, लेकिन उसकी जिंदगी देख लो, पता चलेगी बिल्कुल पता नहीं, बहुत मुश्किल से उसकी जिंदगी गई है, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं है। तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल के समाज में अगर आप किसी को देखते हो तो फिनेंशियली अच्छा मतलब उबरा हो गया नहीं, वो आपको भी पता होगा जब कभी पैसे हो जाएंगे फिर कि पैसे होने से सब कुछ नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो ये रेखा जितनी बेहतरीन होगी आपके जीवन में उतनी बेहतर परिस्थितियों को लाने का काम करती है। तो ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि अगर हैं तो आप कभी निराश मत होना, जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी चैनल।